वो होते तो सॉन्ग आता ही रहता है ना, तो ये तो पता था। लेकिन उनके नहीं रहते भी सॉन्ग आ ही रहे हैं उनके, ये कमाल है। मतलब मैं सोचती हूँ मुझे कमाल लगता है। आप जो है फैन सिद्धू मूसेवाला के, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये आपको कमाल नहीं लगता? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाट 11। तो बात करेंगे छोटे शुभदीप की, जिसके काफ़ी पिक्चर्स और वीडियो मुझे मिल चुकी हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि अपने व्यूअर्स से, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं उनके साथ, और जो ख़ासकर सिद्धू मूसेवाला के और उनकी फैमिली के मतलब फ़ैन हैं, छोटे शुभदीप के फ़ैन हैं, ये ख़ासकर उनके लिए, और उनके अलावा भी जो देखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि यहाँ पर मतलब यूट्यूब पे मैं लोहड़ी के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। हालांकि मैंने बना के रखा था। तो कल की जो लोहड़ी गुजर गई है, तो हैप्पी लोहड़ी मैं आज कहना चाहूँगी सभी को, मेरे देखने वाले दर्शकों को, व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को। तो आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। वैसे कल मैंने वीडियो बना रखी थी लोहड़ी के टाइम पे अपलोड करने के लिए, लेकिन किसी वजह से मुझे खासी देरी हो गई और मैं अपलोड नहीं कर सकी यूट्यूब पे। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने वो अपलोड कर दी है लोहड़ी की वीडियो, तो इसलिए। लेकिन यहाँ यूट्यूब के दर्शकों से मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बात ऐसी है कि कल ही जैसे कि माताजी का इंटरव्यू लिया गया, छोटा शुभ भी साथ में था। तो मतलब माताजी से जैसे कि छोटी शुभदीप की पहली लोहड़ी है, ऐसा कहा गया। तो उसके बारे में कुछ पता किया गया, माताजी से कुछ बोलने को कहा गया। तो माताजी काफ़ी थोड़ी भावुक दिखी, दुखी दिखी। उन्होंने कहा कि बेशक जो छोटा शुभदीप है वो बहुत प्यारा है, और एक है कि हमारा दिल लगा रहता है जब रब ने हमारी गोद में डाला है, मतलब शुभदीप, बड़े शुभदीप सिद्धू मूसेवाला के को लेकर छोटे शुभदीप को जब हमारी गोद में दिया है, तो है दिल लगा रहता है। खुशी भी है इस बात की कि बच्चा जैसे शुभदीप छोटा होकर उनकी गोद में आया है। लेकिन जो बड़े शुभदीप का घाटा हुआ है वो किसी भी हालत में भर नहीं सकता। तो ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ या कह चुकी हूँ कि बेशक छोटा शुभदीप आ गया है, लेकिन वो बड़े शुभदीप का जो घाटा है वो कभी नहीं भर सकता। उसका दुख माताजी बापूजी को हमेशा रहेगा, है ना। तो वही वो भी कह रही थी, और छोटा शुभदीप उनकी गोद में खेल रहा था। और बापूजी का भी एक वीडियो देखा गया, जिसमें उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का जो न्यू सॉन्ग आने वाला है जनवरी में, उसके बारे में कहा कि सॉन्ग तो रेडी हो गया है और बहुत ही दमदार सॉन्ग है वो। मतलब ऐसा सॉन्ग बापूजी ने कहा कभी नहीं आया, वो फुल सॉन्ग है ना। और ना ही कभी लीक हुआ है वो सॉन्ग जो आने वाला है अभी, और जनवरी में ही आने वाला है। और लेकिन जो है उसका वीडियो शूट नहीं हुआ। तो कल लोहड़ी थी, तो उसी के दरमियान कुछ शूट चल रहा था, ऐसा बापूजी ने कहा कि अभी जो फेस्टिवल है तो अभी शूट चल रहा है। अब पता नहीं उस सॉन्ग से रिलेटेड, जो सिद्धू मूसेवाला का नया सॉन्ग आने वाला है उससे रिलेटेड कोई शूट था, या कि लोहड़ी शूट ऐसे ही किया होगा। जो फेस्टिवल है वो, उसका मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि सॉन्ग से रिलेटेड कोई शूट है। तो बापूजी ने ये कहा कि खासी देर हो गई है, जबकि जैसे बापूजी का बर्थडे आता है या माताजी का आया करता है या सिद्धू मूसेवाला का आता है, तो ऐसे मौके पर सिद्धू जब थे तो सॉन्ग कोई ना कोई रिलीज़ कर देते थे, न्यू आ जाता था, ऐसा बापूजी ने कहा। लेकिन अब जो है तो कुछ मतलब शूट में लेट हो गया है ना। तो लोहड़ी के टाइम पे फिर उसका वीडियो शूट की बात की है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि वीडियो शूट नहीं हुआ, इस करके सॉन्ग जो है, जो न्यू आने वाला है, वो थोड़ा लेट हो गया, डिले हो गया। लेकिन बापूजी के को भी मैंने ऐसा कहते सुना कि सॉन्ग जो है बहुत अच्छा है, बहुत दमदार है, और ऐसा सॉन्ग कभी आया नहीं है। तो फिर मेरी चाहत जो है वो और बढ़ गई कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो और अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा और फुल सॉन्ग है वो। ऐसे नहीं कि उसकी कुछ लाइनें पीछे रह गई फिर वो बाद में आई। उन्होंने कहा कि फुल सॉन्ग है और वो लीक भी नहीं हुआ है ना। जैसे अक्सर कभी सुनते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का कोई नया सॉन्ग भी आता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले सुना हुआ है। तो हो सकता है कि लीक हो जाने के कारण कुछ हमको ऐसा सुनाई देता हो कि भाई ये हमने पहले भी सुना है ना। ऐसा हो जाया करता था अक्सर, बहुत बार, है ना। जैसे कि लेजेंड खुद भी कहते थे कि कभी कभी ऐसा हो जाया करता था पहले। लेकिन बापूजी ने कंफर्म किया है कि ये लीक भी नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और जनवरी में ही आना है इसमें। तो खुशी तो हुई, और साथों साथ मुझे काफ़ी वीडियो मिल गए उन लोगों के न्यू वाले। ये तो मतलब लोहड़ी फेस्टिवल उसके मतलब साथ की वीडियो काफ़ी मिले हैं मुझे। तो उसमें से जो पिक मिले हैं, तो वो पिक मैं यहाँ लगा के एक वीडियो बना रही हूँ अपने देखने वालों के लिए, जो कि मेरा वीडियो देखते हैं और जो कि सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन हैं, छोटे शुभदीप के फ़ैन हैं, और उनके अलावा भी जो भी देखते हैं, जो भी या फ़ैन हो या चाहे ना हो,
तो ये मेरे वीडियो उनके लिए भी होते हैं, ठीक है ना। और यही जानकारी मिली तो मुझे अच्छा लगा। अब जनवरी में ही आना है तो अब वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। तो बापूजी ने खुद ये बता दिया कि बर्थडे के टाइम तक तो आना ही आना था सॉन्ग, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो सका, जिसकी वजह से मतलब डिले करना पड़ा। तो अब जो वीडियो शूट हो जाएगा, अब चाहे वो उस सॉन्ग के बारे में ही हो, तो फिर सॉन्ग आना ही ना 100%। तो फैंस बिल्कुल फिक्र ना करें, है ना, जो कि आस में लगे होते हैं कि अभी इस मौके पे तो सॉन्ग आ जाए, जनवरी आ गया सॉन्ग आ जाए, काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं सॉन्ग आ जाए सिद्धू मूसेवाला का, जिसको हम सुन सकें, है ना। देखिए फैंस की हालत तो ऐसी होती है, जो किसी के फ़ैन होते हैं ना, चाहने वाले, उनकी हालत ऐसी होती है कि अब जैसे सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे हैं, है ना, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ऐसा लगता है ना वो होते तो मतलब ये अनोखी बात है कि वो होते तो सॉन्ग आता ही रहता है ना, तो ये तो पता था, लेकिन उनके नहीं रहते भी सॉन्ग आ ही रहे हैं उनके, ये कमाल है। मतलब मैं सोचती हूँ मुझे कमाल लगता है। आप जो है फैन सिद्धू मूसेवाला के जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये आपको कमाल नहीं लगता कि वो नहीं हैं, फिर भी उनकी आवाज़ में, उन्हीं की आवाज़ में, बापूजी ने ये भी बताया कि उन्हीं की आवाज़ में उनके सॉन्ग जो है वो आने वाला है। तो ये एक ताज्जुब की बात नहीं लगती, है ना। जो जीवित है उनके सॉन्ग तो आते ही आते हैं, बहुत से गायक हैं, सिंगर हैं, लेकिन जो नहीं है दुनिया में उसके सॉन्ग आ रहे हैं न्यू वाले, तो है ना, एक सोचने वाली बात है। मैंने सोच के देखा कि ये कैसे, तो इसको क्या कहेंगे इस बात को, है ना। तो बस ये कि एक रब की ख़ास मेहर थी उनके ऊपर, है ना। और फिर उनके बाद उनके जैसे मदर फादर है, माता जी बापूजी, उन पर, जो कि जब 2 साल के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला गए और फिर पुनर्जन्म लेकर वापस आ गए, जैसे कि उनमें बोलते हैं कि दूसरा जन्म जो होता है ना, तो वो गए और वो 2 साल के अंदर ही अंदर वापस भी आ गए और फिर अपने माँ बाप के पास ही वापस आए हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी ताज्जुब की, और अगर सोचने बैठे हम तो फिर सोचने वाली ही बात है कि दिमाग काम नहीं करे, क्योंकि मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि जो गया हो और वही वापस आ गया हो, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। तो क्या मेरे व्यूअर्स जो हैं, देखने वाले, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सिद्धू मूसेवाला गए? जबकि उनका एक वीडियो भी ऐसा है जो कि मैं इंस्टा पे अपलोड करती रहती हूँ, तो मैंने वो अब तक अपलोड नहीं किया है, कि कोई उनसे पूछ रहा है कि जा रहे हो तो कोई कुछ शब्द बोल दो, जानती वाली आखिरी बारी, ऐसी कुछ उसने पूछा। तो मस्ती के अंदाज में उन्होंने कहा कि अरे जा कहाँ रहा हूँ, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं वो बात सच हो गई है कि कहीं गए नहीं हैं, गए हैं तो वापस भी आ गए। जिस तरह एक इंसान निकल के किसी काम से जाता है तो फिर वापस भी अपने घर को आता है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ठीक है ना। तो आप भी नए पिक्चर्स जो मैंने कलेक्ट करके वीडियोस ही बनाई है, तो आप भी एंजॉय कीजिए इसको देख के। अगर मैं जितनी खुश हूँ, पता नहीं कि आप इतने खुश होते हैं कि नहीं, लेकिन फैंस जो है खुश होते होंगे। तो सभी खुश होते हैं, मासूम बच्चा है ना, तो छोटा शुभ है, तो देखकर अच्छा ही लगेगा ना। क्योंकि जो माताजी और बापूजी की हालत थी सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद में, तो अभी थोड़ी राहत में उनको देख के अच्छा लगता है, लेकिन पूरी राहत नहीं हुई ना, वो हो सकती है ना। जैसे कि माताजी ने पहले ही बोला कि भाई वो घाटा तो भर नहीं सकता, हाँ थोड़ी राहत हुई है। छोटे शिव का प्यारा सा मुखड़ा देख के कुछ गम भूल जाता है इंसान, उसको खिलाने पिलाने में, नहलाने धुलाने में और खेलने में उसके साथ में माताजी बापूजी। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है उन लोगों की गोद में छोटे शिव को देखकर। आपको होती है नहीं?